ट्रिग्नोमेट्री। अभी ट्रिग्नोमेट्री का पहले मतलब समझो, फिर उसके बाद में तुम लोग को फॉर्मूलेज एंड एक्सरसाइज के बारे बाद में चलेंगे, ठीक है। सो आई थिंक हिंदी सबको कंफर्टेबल रहेगा, जहां से भी वीडियो देख रहे हिंदी आ रहा है ना समझ में, वड़ा पाव भजिया पाव, ओके। सो गारंटेड कंटिन्यू करते। सो ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नो का मतलब क्या होता है, इसको 3 टुकड़ों में डिवाइड करो। सबसे पहले ट्राई, दैट्स ट्राई मीन्स 3, एंड गोनो, गोनो मीन्स एंगल्स, और कहाँ कहाँ पे साइड्स भी बताया जाता है, बट गोनो मीन्स एंगल ही होता है, एंड मेट्री मीन्स मेजर्स। सो ट्राइगोनोमेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है 3 एंगल्स के मेजर्स को ट्रिग्नोमेट्रिक बोलते हैं। अभी 3 एंगल्स किस में होते हैं, ट्रायंगल में होते हैं, करेक्ट ना। तो कॉन्ग्रेचुलेशन 10th, आपको ऐसा जरूरी नहीं होता है कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ ट्रायंगल में होता है, बहुत सारे चीजों में होता है, सर्कल, ट्रैपेजियम, बहुत सारे शेप्स में होता है, ग्राफ में भी होता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन 10th में सिर्फ ट्रायंगल के अंदर ही है ट्रिग्नो, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 बेटे होते हैं, जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी बोलते हैं। क्या मैंने कहा, ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 बेटे होते हैं, जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी बोलते हैं। तो सबसे पहला होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। आई रिपीट, आई विल गिव यू 2 minutes टू रिमेंबर दिस। कर लो, रीड कर लो एक बार। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 के 6 तुमको लाइन से याद होने चाहिए। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ओके, जैसे कि तुम लोग का नाम रहेगा, जैसे कि मेरा नाम निराकार है, सो निराकार के आगे स्वाइन भी लगता है। तो सेम इन लोगों का तब तक कुछ नहीं मतलब बनता है जब तक इनके आगे कोई एंगल नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं थीटा भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं थीटा डाल देता हूँ, ये साइन को थीटा बोलते हैं। सो थीटा की जगह पे तुम लोग अल्फा भी डाल सकते हो, ये अल्फा का साइन है, बीटा भी डाल सकते हो। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये एक लैटिन लैंग्वेज है, लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज है। सो इसमें जो हम लोग यूज करते हैं ना एंगल, सो थीटा, अल्फा, बीटा, तो तुम लोग जो थीटा, अल्फा, बीटा है ना, ये सब एंगल्स है। क्या है, एंगल्स। 0 डिग्री, 30 डिग्री, प्रोटेक्टर पता है ना, प्रोटेक्टर। सो उसमें जो एंगल्स होते हैं वही एंगल्स होते हैं, बस थीटा लिखते हैं। तुम लोग ABCD भी लिख सकते हो, इधर XYZ भी लिख सकते हो, डोंट वरी। X लिखोगे तो सब में X आएगा, Y लिखोगे तो सब में Y आएगा। सो ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 बेटे होते हैं, सिर्फ इतना अभी तक मैंने बताया है, बराबर ना। सो कौन से 6 बेटे होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। बट इनका ये पेट नेम है, इनका फुल फॉर्म सुन लो। साइन का फुल फॉर्म होता है साइन, कॉस का फुल फॉर्म होता है कोसाइन, टैन का फुल फॉर्म होता है टैंजेंट, एंड कॉट का फुल फॉर्म होता है कोटैंजेंट, एंड सेक का फुल फॉर्म होता है सिकेंड, एंड कोसिकेंड का फिर कोसिकेंड। सो इनका फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म से इनका शॉर्ट फॉर्म आया। ये फुल फॉर्म कहाँ पे यूज होता है और इनका ट्रिग्नो में क्या काम है, वो हम सर्कल चैप्टर जब स्टार्ट होगा तब मैं बताऊंगा। फिलहाल सिर्फ इनका फुल फॉर्म जान के रखो, ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी जान लो। साइन, कोसाइन, टैंजेंट, कोटैंजेंट, सिकेंड, कोसिकेंड। बट तुमको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। डन। उसके बाद अगर ये 6 के 6 याद हो जाते हैं तो तुम लोग का बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, अगर 6 के 6 लाइन से याद हो जाते हैं। याद रखो, साइन हमेशा कॉसेक का दोस्त रहता है, कॉस हमेशा सेक का दोस्त रहता है, और टैन हमेशा कॉट का दोस्त रहता है। इसी पे ही सारे फॉर्मूलेज अभी तुमको याद करना है। आज हम लोग सिर्फ फॉर्मूलेज देखने वाले हैं, सो ध्यान अभी यहां पे ही। हाँ, चलो सबसे पहला आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला इन राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मींस जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, यहां पे दिख रहा है ना बॉक्स। सो ये 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है और इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। सो राइट एंगल ट्रायंगल में सपोज मान लिया हमारा थीटा, यहाँ पे थीटा मतलब एंगल है, कुछ भी मान सकते हो, 30 डिग्री रह सकता है, 40 डिग्री रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, ठीक है, बट एक एंगल है। सो जब भी ऐसा रहता है ना, तो साइन मतलब हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कुछ फॉर्मूलेज होता है। अभी इस थीटा के सामने कौन सा साइड है, ये वाला ना, AB, तो इसको अपोजिट साइड बोलते हैं। और थीटा के बगल में 2 साइड है, एक ये है और एक ये है। बट ये जो है ना, ये 90 के सामने है ना,
तो इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, और हाइपोटेन्यूस को छोड़ के जो बच गया उसको एडजेसेंट बोलते हैं। सो ओ का मतलब होता है ऑपोजिट, ए का मतलब होता है एडजेसेंट, एंड एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस। डन। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, टैन थीटा का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन ऑपोजिट। सो गारंटेड तुम लोग कंफ्यूज हो गए रहोगे कि सर क्या बोलते जा रहे हैं। सो मैं ये बोलते जा रहा हूं, तुमको सिर्फ ये तीनों याद रखना है, साइन का ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टैन का ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों। उसके बाद टैन के बाद कॉट ना, टैन का उल्टा हो जाता है, मतलब ओ अपॉन ए था ना, तो ये उल्टा हो गया, उल्टा करो इसका, ए अपॉन ओ हो गया। और कॉस का कौन दोस्त था, सेक ना, तो इसका उल्टा करो, एच ऊपर ए नीचे, एच ऊपर ए नीचे। फिर कॉसेक का उल्टा करो, एच ऊपर ओ नीचे, एच ऊपर ओ नीचे। सो ये फॉर्मूलेज याद करना है। ओके। सो तुम लोग आई थिंक अभी जहां पे बैठे हो वहां पे शांति रहना चाहिए, माइक्रोफोन हेडफोन जो भी लगाना है लगा लो, कान में आवाज आ रही रहेगी मेरी। सो तुम लोग को मेरे साथ साथ ही ये सारा वीडियो खत्म होने के बाद नोटबुक लेना है और लिख लेना है, ठीक है। अभी दूसरे फॉर्मूलेज में आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, इसको नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बोलते हैं, इसमें कुछ अलग नहीं है। इसमें जो है ना, इसको नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज ही बोलते हैं। सबसे पहला साइन थीटा इज 1 अपॉन कॉसेक थीटा। मैंने कहा था ना कि साइन किसका दोस्त है, कॉसेक का। तो साइन थीटा इज 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज 1 अपॉन सेक थीटा, टैन थीटा इज 1 अपॉन कॉट थीटा। अभी बस उल्टा करना है, कॉट थीटा इज 1 अपॉन टैन थीटा, सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर आ रहा है अभी? ओके। सो ये 6 फॉर्मूले है कि साइन 1 अपॉन कॉसेक, कॉस 1 अपॉन सेक, टैन 1 अपॉन कॉट, कॉट 1 अपॉन टैन, सेक 1 अपॉन कॉस, कॉसेक 1 अपॉन साइन। बहुत जल्दी जा रहा हूं क्या? नहीं ना? ओके। सो ये 6 फॉर्मूले के अलावा टैन के और 2 फॉर्मूले, टैन और कॉट के। टैन थीटा का एक फॉर्मूला है कि वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है, और कॉट थीटा का फॉर्मूला है कि वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी होता है, ठीक है। सो ये 8 फॉर्मूले हैं, यहां पे मैंने 6 फॉर्मूले दिया था। अभी आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो ये तीनों फॉर्मूले बहुत उल्टे शुल्टे हैं, तुमको याद करना बहुत जरूरी है। ये तुम लोग का एक्सरसाइज का अप्रोक्सीमेट 3 मार्क बोर्ड में कैरी करता है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आते हैं तो आपके बोर्ड में 3 मार्क कंफर्म समझो। ये 3 फॉर्मूले आपको 3 मार्क दे देंगे। कैसे देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, मतलब पहले दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो तो 1, फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, फिफ्थ वाले का और थर्ड वाले का माइनस करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो ये फॉर्मूले से मैं कुछ कर नहीं सकता, ये मैंने नहीं बनाया है, ये बोर्ड ने, सॉरी मैथ्स ने बनाया है, और ये हमें फॉलो करना है। कैसे आया क्या और किसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है आपको गारंटेड 11th में समझ में आ जाएगा। सभी लोग सब 10th में सीख लेना क्या। चलो, ट्रिग्नोमेट्रिक इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये बहुत इजी होता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, मतलब ये पहले 2 का जोड़ी। साइन 90 माइनस थीटा, देखो साइन 90 माइनस थीटा ब्लर हो गया वापस, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, फिर टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा। सिमिलरली कॉट का सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। आ रहा है ना समझ में? नॉर्मली 6 फॉर्मूले है, वो 6 फॉर्मूले 12 या 8, 20, 3, 23। इसके बाद हम चल रहे हैं और एक फॉर्मूलेज में। सो ये है तुम्हारा टेबल। ध्यान से याद रखो, जितने भी है सब लोग को मैं, ऐसा हो सकता है कि बाद में गूगल मीट पे सबको पर्सनली कॉल करके मैं ये सारे फॉर्मूलेज पूछ सकता हूं। सो सब लोग जो भी वीडियोस देख रहे हैं, जो भी मेरे को कॉन्टेक्ट्स में आए हैं सीबीएसई, अप्रोक्सीमेट मेरे पास अभी 18 या
12 स्टूडेंट्स आई थिंक सीबीएसई के खास करके। सो तुम लोग को गारंटेड मैं पर्सनली कॉल करके पूछ सकता हूँ। सो ध्यान से देखते रहो और सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। सो अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स में जाने वाले। जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ, मेरा हाथ आने दो, ये मेरा हाथ है। सो पकड़ लो, ये मेरा 90 डिग्री है, ये 0, ये वाला 0 और ये वाला 90, ये वाला छोटा वाला उंगली 0 और ये वाला 90। तो 0 फिर 30 फिर 45 फिर 60 फिर 90। समझ में आ रहा है ना? तो 5 उंगली है, ये 5 एंगल है, बस ये याद रखो 0 30 45 60 90 बराबर। अब आते हैं। सो मैं क्या बोल रहा हूं, ये एंगल हो गए और हमारे 6 बेटे साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। उसके बाद यह हमारा देखो 2 चीज बता रहा हूं, ऊपर कुछ भी हो नीचे 0 है ना तो उसका आंसर इन्फिनिटी आता है। इन्फिनिटी का मतलब होता है नॉट डिफाइन। मतलब ऊपर कोई भी नंबर है, 1000 रहे, लाख रहे, 357 रहे, कुछ भी रहे, डिवाइड बाय 0 है तो नॉट डिफाइंड। और सेम ऊपर 0 है और नीचे कोई भी नंबर, लाख रहे, 2 लाख रहे, तो उसका आंसर 0। मतलब अगर ऊपर नीचे 0 तो इन्फिनिटी, ऊपर 0 तो 0। याद रखो, नीचे 0 तो इन्फिनिटी, ऊपर 0 तो 0। ये बहुत काम का चीज है। अब आते हैं हम लोग हमारे टेबल पे। तो साइन 0, मैं तुम लोग को सिर्फ ये टेबल लिखाने वाला नहीं हूं, ये टेबल तुमको याद करवाने वाला हूं। सो याद करने के बाद तुम लोग को सिर्फ मैं इतना बोलूं कि मैं आज जो भी टेबल लिखा दूंगा, जो भी ट्रिक बताऊंगा, वो तुम लोगों ने शायद 9th में देखा रहेगा। मैं अभी वो ट्रिक बताने नहीं जा रहा हूं, सिर्फ टेबल लिखाने जा रहा हूं। तुम लोग से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, हाँ मैं थक गया बोलते बोलते, हाँ, कि साइन और कॉस का ही याद करना। आई रिपीट, साइन और कॉस का ही मैक्सिमम याद करना। बाकी सब मैं याद करने का टेक्निक अगले लेक्चर में बता दूंगा। सिर्फ साइन और कॉस का याद करना। चलो अभी जाते हैं। साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कॉस का क्या करने का, उल्टा लिख देने का, 1 इधर √3। अगर सपोज तुमको ये याद रहेगा ना, बाकी सब लिख सकते हो। अभी ये लाने का भी एक ट्रिक होता है, अभी मैं बताने नहीं वाला हूं, बहुत लेक्चर लंबा हो जाएगा फिर। साइन 0 0 होता है, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अभी ये 1 को इधर लेके आया, √3/2 इधर, 1/√2 इधर, 1/2 इधर और 0 इधर। क्या किया, उल्टा लिख दिया। उसके बाद tan के लिए ये दोनों को डिवाइड करो, 0/1, 0/1 क्या होगा 0, 1/2 √3/2, 2 कट हो जाएगा, 1/√3 बचेगा। इधर तो दोनों सेम ही कट हो जाएगा तो 1 ही बचेगा। 0 ने यहाँ √3/2 और 1/2 क्या बचेगा, 2 कैंसल, √3/1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। फिर इन दोनों का डिवाइड करना, 1/0, ये 0 इधर क्यों लिखा, इधर लिखो थोड़ा, 1/0, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इंफिनिटी। फोर्थ वाले का करना है, उल्टा लिख देना है, इंफिनिटी यहाँ पे, √3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1/√3 यहाँ पे और 0 यहाँ पे। फिफ्थ वाले का क्या करना है, ये जो कॉस है ना इसको उल्टा लिखो, कॉस का जो भी है इसको उल्टा। मतलब ये 1 के नीचे क्या है, 1 ही होता ना, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे भगवान 1 होता है, भगवान नहीं 1 होता है। तो ये कॉस के नीचे 1 है ना तो उल्टा करो। सो 1/1 1, इसको उल्टा करो, 2/√3, इसको उल्टा करो, √2/1, इसको उल्टा करो 2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/0 हो जाएगा ना, 1/0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इंफिनिटी। आया समझ में सेक वाला। अभी लास्ट क्या करना है, उल्टा लिख देना है, इंफिनिटी 2 √2 2/√3 और ये 1। सो डन। बस इतने फॉर्मूलेज याद करो, फिर मैं सबको पर्सनली कॉल करके पूछूंगा फॉर्मूलेज। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और क्या। डन। इतना आएगा तभी एक्सरसाइज आएगा, नहीं तो भूल जाओ। ट्रिग्नोमेट्री का वैसे ही कितने मार्क का वेटेज होता है, 8 मार्क का वेटेज है सीबीएसई वालों को, 8 या कितना है 10, दोनों चैप्टर मिला के आई थिंक 10 है। ठीक है, पढ़ो रे पढ़ो, बाकी क्या। चलो बाय।